जय हिंद बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। तो आज हम लोग देखते हैं पश्चिम बंगाल बोर्ड गणित प्रभाग क्लास 6 का पेज नंबर 42 करके देखे 1.6 हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके पहले के सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, पहला प्रश्न है, इच्छामती नदी के किनारे के एक भाग को बांधने में 40 श्रमिकों को 35 दिन का समय लगता है। 28 दिन के मध्य उस बांध को बनाने में कितने श्रमिक लगेगा बताओ। तो यहाँ पे पहले हम लोग लिख लेंगे श्रमिक की संख्या 40, समय दिन 35 और श्रमिक की संख्या कितनी लगेगी अगर समय 28 है। तो जो पूछता है एकीकरण करना है, जो पूछता है उसको हम लोग दाहिने ओर रखते हैं। तो इसको आप लोग इधर भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे करके, लेकिन जब हल करेंगे तो ये वाला इधर ही रहेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, फिर यहाँ पे दिया है, यहाँ श्रमिक की संख्या और समय में विपरीत संपर्क है। अगर श्रमिक की संख्या बढ़ रही है तो समय कम लगेगा, और श्रमिक अगर कम कर देते हैं तो समय अधिक लगेगा। जो संपर्क जो है वो विपरीत संपर्क में है। तो हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि 35 दिन में कार्य पूरा करते हैं 40 श्रमिक, तो एक दिन में अगर कार्य पूरा करना हो तो श्रमिक की संख्या अधिक चाहिए। तो हम लोग गुणा करेंगे, 40 गुणे 35 श्रमिक, और एक दिन में इतने श्रमिक लगते हैं तो 28 दिन में उसी कार्य को पूरा करने के लिए कम श्रमिक लगेंगे। तो हम लोग भाग दे देंगे, तो यहाँ पे देंगे भाग बटा 28। अब दोनों कट रहा है 7 से, तो 7 पाँचे 35 और 7 चौके 28। 4 से ये कट रहा है, 4 दहियाँ 40, तो 10 और 5 का गुणा करेंगे तो टोटल 50 श्रमिक आ जाएगा आंसर। ठीक है, ये हमारा आंसर। अब हम देखते हैं दूसरा, राजीव, देवांगना, मासूम और ताजमीरा 6 दिन में 150 अंक कर सकते हैं। कोई अंक है उसको कर सकते हैं। ठीक है, सोचकर बताओ तो सभी प्रत्येक दिन सम परिमाण में अंक करने पर राजीव और ताजमीरा कितने दिन में 250 अंक कर पाएंगे। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये चारों बराबर कार्य कर रहे हैं, बराबर अंक कर रहे हैं, तो दो लोग अगर करते हैं 250 अंक तो कितने दिन लगेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेंगे लोगों की संख्या, अंक और दिन। ठीक है, तो लोग कितने हैं 4, अंक 150 और दिन 6। अगर लोग 2 हो, अंक 250 हो तो कितना दिन लगेगा। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखते हैं कि लोगों का अंक से सीधा संबंध और दिन से विपरीत संबंध है। ठीक है, क्योंकि अगर लोग बढ़ रहे हैं तो अंक भी बढ़ेगा, लोग घट रहा है तो अंक भी घटेगा, तो सीधा संपर्क में आ रहा है। लेकिन अगर लोग बढ़ रहा है तो दिन क्या हो जाएगा, कम लगेगा, और लोग कम हो रहा है तो अधिक दिन लगेगा। तो यहाँ पे भी संपर्क है, तो लिख लेंगे हम लोग संपर्क। आइए, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, अभी पूछा नहीं है कि अंक संपर्क बताना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, लिखेंगे चूँकि, तो 4 लोग अगर 150 अंक करता है 6 दिन में, तो एक लोग अगर इतना ही अंक करेगा तो अधिक समय लग जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 गुणे 4 दिन में। अब यहाँ पे लिखेंगे एक लोग 150 अंक अगर इतना दिन में कर रहा है तो एक अंक कितना दिन में करेगा, कम समय लगेगा, तो यहाँ पे भाग हो जाएगा। तो यहाँ पे 150 से भागा दे देंगे। ठीक है, अब यह देखिए, इसलिए यदि 2 लोग हैं और एक अंक ही करना है, तो एक लोग एक अंक अगर इतने दिन में कर रहा है तो 2 लोग करेगा तो कम समय लगेगा, तो कम करेगा तो भाग दे देंगे 2 से, तो 2 से यहाँ पे भाग देंगे। और फिर 2 लोग 250 अंक करेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा, तो यहाँ पे गुणा कर देंगे, गुणे 250 बटा यहाँ पे 150 गुणे 2। अब इन सबको काटेंगे, तो 2 से ये कटेगा 2 बार में, और उसके बाद ये 0 कट गया, 5 से ये 50 25 और ये 5 तिया 15,
और 3 से ये 3 दूनी 6, तो कितना हो गया 2 दूनी 4 और 4 पचे 20, तो हम लोग लिख लेंगे 20 दिन में। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगला देखते हैं। अब देखते हैं तीसरा। 2 लोग एक दिन में एक दरवाजे का 1/3 भाग पॉलिश कर सकता है। तो 2 दिन में दरवाजे का 2/3 भाग पॉलिश करने पर कितने लोग लगेगा बताओ। तो इसको हम लोग इस तरह करेंगे। तो हम लोग पहले लिख लेंगे इस तरह से, समय 1 दिन, कार्य 1/3 भाग और लोग लगते हैं 2। उसी तरह 2 दिन, कार्य 2/3, तो लोग कितने लगेंगे वो बताना है। तो ऐसे तो पता चल ही रहा है कि 1 दिन में इतना भाग कार्य 2 लोग करते हैं, तो 2 दिन में इसका देखिए डबल ये है, तो 2 ही लोग लगेंगे। लेकिन हमको यहाँ से सॉल्व करके दिखाना है। तो यहाँ संपर्क जो है वो सीधा संपर्क है, क्योंकि अगर लोग समय बढ़ रहा है तो लोग संख्या घट जाएगी, लेकिन कार्य क्या है बढ़ रहा है तो लोग बढ़ेगा, कार्य कम होगा तो लोग भी कम होगा। ठीक है, मतलब इस समय के साथ अगर लोग की करेंगे तो विपरीत संपर्क है, और कार्य के साथ बराबर संपर्क है, सीधा संपर्क है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे, चूँकि 1 दिन में दरवाजे का 1/3 भाग पॉलिश करता है 2 लोग, इसलिए 1 दिन में दरवाजे का 1 भाग अगर करना हो तो यहाँ पे हम लोग भाग देंगे। तो भाग हम जानते हैं, भिन्न में अगर भाग रहे तो उसको हम लोग गुणा बदलते हैं। तो अगर गुणा बदलेंगे तो 1/3 का हो जाएगा 3/1, तो नीचे 1 लिखते ही नहीं है, बस इतना करके छोड़ देंगे। फिर लिखेंगे 2 दिन में वही काम करना है। ठीक है, तो 1 दिन में अगर जो काम करना है जितना लोग लग रहा है 2 दिन में करेंगे तो कम लोग लगेगा, तो हम लोग 2 से भाग देंगे यहाँ पे, तो 2 गुणे 3/2 हो जाएगा। अब 2 दिन में जो काम हमने किया, अगर काम का भाग बढ़ रहा है तो लोग बढ़ जाएंगे, तो मतलब हम लोग यहाँ गुणा करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे करते हैं 2 गुणे 3/2 और यहाँ पे गुणे 2/3। तो यहाँ देखिए ये 3 से ये 3 कट जाएगा और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो बच गया सिर्फ 2, तो 2 लोग ही लगेंगे। यहाँ हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं चौथा। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, 500 छात्र छात्राओं के मिड डे मील के लिए 1 सप्ताह में 175 किलोग्राम चावल लगता है। 75 किलोग्राम चावल खर्च होने के बाद 400 छात्र छात्राएं में बाकी जो बचा है वो कितने दिन चलेगा बताओ। तो हम लोग सबसे पहले गणित की भाषा में इस तरह लिख लेंगे कि छात्र छात्राओं की संख्या, चावल किलोग्राम में, समय दिन में। तो 500 छात्र छात्राओं के लिए 175 किलोग्राम चावल 1 सप्ताह मतलब 7 दिन चलता है। तो 400 छात्र छात्राओं के लिए 75 किलोग्राम खर्च हो चुका है, तो घटा देंगे तो 100 किलोग्राम बच गया। तो दिन कितना, तो हम यहाँ पे देखिए छात्रों का चावल से सीधा संपर्क है। अगर छात्र छात्राएं बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो चावल भी अधिक लगेगा, है ना। लेकिन छात्र छात्राएं बढ़ रहे हैं तो वही चावल कम समय चलेगा। तो यहाँ उल्टा हो रहा है, ये बढ़ेगा तो ये कम हो रहा है, और ये कम करेंगे तो ये बढ़ जाएगा दिन। लेकिन इससे सीधा संपर्क है और इससे विपरीत संपर्क है, तो लिख लेंगे यहाँ पे इस तरह से कि सीधा संपर्क है और समय से विपरीत संपर्क है। ठीक है, फिर लिखेंगे चूँकि 500 छात्रों में 175 किलोग्राम चावल चलता है 7 दिन, तो एक छात्र में 175 किलोग्राम चावल अगर चलाना है तो ज़्यादा दिन चलेगा। तो यहाँ पे हम गुणा करेंगे, 7 गुणे 1, तो 500 से गुणा करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और फिर अगर इतना दिन चलता है 175 किलोग्राम चावल, तो 1 किलोग्राम चावल रहता तो क्या होता, तो इससे कम चलेगा, तो इतना से इसको भाग दे देंगे यहाँ पे। और फिर 1 किलोग्राम चावल ही लेकिन 400 लोगों के लिए अगर चलता, ठीक है, 400 लोग के लिए अगर चलेगा तो फिर 1 लोग के लिए है और ये 400 लोग के लिए, तो कम समय लगेगा, तो भाग देंगे इससे, तो भाग दे देंगे यहाँ पे। ठीक है,
नीचे ही तो पहले से था और ये 400 से भाग देंगे। फिर अगर 1 किलोग्राम चावल है और यहाँ 100 किलोग्राम चावल है तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 100 से इसको गुणा करेंगे। गुणा कर दिए, यहाँ पे काटे हैं तो चलिए हम लोग यहाँ पे काट लेते हैं फिर से। यहाँ देखिए 7 गुणे 500 गुणे 100 बटा 175 गुणे 400। अब मान लीजिए ये 2 जीरो और ये 2 जीरो कट गया। 25 से देखिए ये 25 साते 175 हो रहा है और ये 25 चौका 100 हो रहा है, तो 4 से ये 4 कट गया और 7 से ये 7 और ये 7 कट गया, तो यहाँ पे सिर्फ 5 बचा, तो यही 5 दिन हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न है 5 नंबर। 360 बीघा ज़मीन पर 20 दिन में खेती करने पर 4 ट्रैक्टर लगता है। अगर 1800 बीघा ज़मीन पर 10 दिन में खेती करना हो तो कितना ट्रैक्टर लगेगा बताओ। ठीक है, तो इसको भी हम लोग पहले गणित की भाषा में लिख लेते हैं। इस तरह से लिख लेंगे, ज़मीन बीघा में है, समय दिन में है और ट्रैक्टर की संख्या है। लिखने के बाद जो संपर्क है वो तो पता चल ही गया कि अगर ज़मीन बढ़ाएंगे तो समय भी बढ़ेगा, ज़मीन कम करेंगे तो समय कम लगेगा, लेकिन ज़मीन बढ़ाएंगे तो ट्रैक्टर अधिक लगेगा और ज़मीन कम करेंगे तो ट्रैक्टर कम लगेगा। लेकिन अगर समय कम चाहिए तो ट्रैक्टर बढ़ाना होगा और समय बढ़ाएंगे तो ट्रैक्टर कम करना होगा। तो संपर्क दिन और इसमें विपरीत है और इसमें सीधा है, लेकिन जैसे जैसे हम करेंगे वैसे आराम से समझते जाएंगे। देखिए, चूँकि 360 बीघा ज़मीन पर 20 दिन में लगता है 4 ट्रैक्टर और 1 बीघा ज़मीन पर 20 दिन ही रहे तो 1 दिन अगर है तो ट्रैक्टर कम हो जाएगा, तो हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 4 बटा 360। अब अगर दिन भी कम करना है, 20 दिन में इतना ट्रैक्टर लग रहा है और 1 दिन में करना हो तो ट्रैक्टर की संख्या बढ़ानी होगी, तो हम यहाँ पे बढ़ा देंगे, 4 गुणे 20 कर देंगे और नीचे 360 ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा, 1 बीघा ज़मीन के लिए इतने ट्रैक्टर चाहिए और इतना बीघा ज़मीन अब हो गया, तो गुणा करेंगे इसमें, तो लिखेंगे 4 गुणे 20 गुणे 1800 अब बटा 360। अब 1 दिन में काम करना है तो इतना, तो 10 दिन में अगर काम करना है तो ट्रैक्टर कम चाहिए, तो 10 से भाग दे देंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 गुणे 20 1800 360 और 10, तो यहाँ पे 1 2 जीरो, यहाँ से 2 जीरो ख़त्म कर देते हैं। अब 18 एकम 18 18 दूनी 36 और 2 से 2 एकम 2 और ये 2 दूनी 4, तो 20 दूनी 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40 ट्रैक्टर। ठीक है, ये हमारा आंसर। अगला देखते हैं। फिर देखिए लिखा है 6 नंबर। एक मेला में 12 जनरेटर दैनिक 6 घंटा चलने पर 7 दिन में इकट्ठा तेल खर्च होता है। दैनिक 4 घंटा चलने पर 9 दिन में उस इकट्ठे तेल में कितना जनरेटर चलाया जा सकता है। तो जनरेटर की संख्या पूछ रहा है, तो हम लोग को इस तरह लिखना होगा। तो हम लोग गणित की भाषा में लिख लेंगे पहले, दैनिक कार्य घंटा में और समय दिन और जनरेटर 12 लग रहा है, तो 6 7 और 12, तो यहाँ पे दैनिक कार्य अगर 4 घंटा करना हो तो 9 दिन चलाना है, तो जनरेटर कितना लगेगा। तो हम लोग लिख लेंगे, चूँकि दैनिक 6 घंटा चलने पर 7 दिन में लगता है 12 जनरेटर, तो 1 घंटा अगर काम हो और 7 दिन में ही ख़त्म करना है तेल को और 1 घंटा रोज़, तो जनरेटर की संख्या बढ़ानी पड़ेगी तब ख़त्म होगा। अगर 12 जनरेटर है तो 7 दिन में तेल ख़त्म होगा ही नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, तो लिखेंगे 12 गुणे 6। अब यहाँ देखिए, अगर 7 दिन में इतने जनरेटर लग रहे हैं और 1 दिन में, तो जनरेटर भी बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तब तेल ख़त्म होगा, तब इसको भी हम लोग गुणा लिखेंगे। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि घंटा को बढ़ाना है। 1 दिन में अगर 1 घंटा काम करके इतना जनरेटर
लगेगा, तो 4 घंटा अगर काम करना है तो जनरेटर को कम करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ पे 7 रहेगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, भाग। अब दिन भी अगर 9 करना पड़े, ठीक है, 9 दिन में, एक दिन में ख़त्म करना है तो इतना जनरेटर लग रहा है 9 दिन में, तो फिर भाग देना होगा। तो हम लोग इसको भी भाग देंगे, तो लिखेंगे 1 2 6 गुणे 7 बटा 9, ठीक है। अब हमारा आएगा काटने के बाद, ये 4 नीचे अभी है, तो 4 तिया 12 3 और 3 तियाई 9, 3 दूनी 6, अब यहाँ 2 है या 7 है, और 2 7 14, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 14 जनरेटर चाहिए, ठीक है। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 में लिखा है, वैन 40 मिनट में 75 क्विंटल सब्जी ले जा सकता है, तो 20 वैन 100 क्विंटल सब्जी ले जाने में कितना समय लेगा बताओ। तो इसको भी हम लोग पहले गणित की भाषा में लिख लेते हैं। तो ऐसे आ जाएगा, वैन की संख्या, सब्जी क्विंटल में और समय मिनट में। तो 15 वैन 75 क्विंटल 40 मिनट काम होता है, और 20 वैन 100 क्विंटल कितना मिनट लगेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे, चूँकि 15 वैन 75 क्विंटल सब्जी ले जा सकता है 40 मिनट में, इसलिए अब 15 वैन 75 क्विंटल ले जाता है 40 मिनट में, तो एक वैन अगर ले जाएगा तो समय अधिक लगेगा। तो 15 को 40 से गुणा करके लिखेंगे यहाँ पे, 40 गुणे 15 मिनट में। अब यह देखते हैं कि एक वैन 75 क्विंटल इतने मिनट में ले जा रहा है, तो 1 क्विंटल ले जाना हो तो समय कम लगेगा, तो हम लोग इसको भाग देंगे और लिखेंगे 40 गुणे 15 बटा 75, ठीक है। अब एक वैन इतना मिनट में कार्य करता है, तो 20 वैन लगेगा अगर, तो समय कम हो जाएगा, तो इससे भाग देंगे। तो यहाँ लिखेंगे 40 गुणे 15 75 और गुणे 20 बटा में। अब 1 क्विंटल में इतना समय लग रहा है, तो 100 क्विंटल में ज़्यादा समय लगेगा, तो 100 से हम लोग गुणा करेंगे और यहाँ लिखेंगे 40 गुणे 15 गुणे 100 ऊपर हो जाएगा, और ये नीचे 75 गुणे 20 था, तो ये 20 दूनी 40 2 बार में, और ये 15 पचे 75 और 5 से ये 20 बार में, अब 20 दूनी 40, तो ये लिखेंगे 40 मिनट, इसका भी आंसर आएगा भाई, ठीक है। अगला देखते हैं। अब आखिरी है 8वां, हॉस्टल में 20 छात्रों के लिए 30 दिनों के लिए 150 किलोग्राम आटा इकट्ठा रखा गया है, लेकिन 30 किलोग्राम आटा नष्ट हो गया और 5 छात्र अपने घर चले गए। बाकी आटा बचे हुए छात्रों में कितना दिन चलेगा। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे छात्र की संख्या, आटा और समय दिन में, और आटा किलोग्राम में। तो 20 छात्र 150 किलोग्राम 30 दिन। अब क्या हो गया कि छात्र 5 चले गए तो 15 बच गए, और आटा जो है 30 किलो ख़राब हो गया तो 120 किलोग्राम बच गया। अब ये दिन कितना है, तो हम लोग करेंगे, चूँकि 20 छात्रों में 150 किलोग्राम आटा चलता है 30 दिन, तो एक छात्र अगर हो, ठीक है, और 150 किलोग्राम आटा हो तो चलेगा, ज़्यादा दिन चलेगा, तो गुणा करेंगे यहाँ पे, तो लिखेंगे 30 गुणे 20 दिन में, ठीक है। अब 150 किलोग्राम इतना दिन चल रहा है, तो 1 किलोग्राम कम दिन चलेगा, तो भाग देंगे और यहाँ पे लिखेंगे 30 गुणे 20 भागा 150, ठीक है। फिर अगर एक छात्र इतना दिन खा सकता है किसी चीज़ को, तो 15 छात्र कम दिन खाएंगे, तो इसको भाग देंगे और लिखेंगे 30 गुणे 20 बटा 150, और कम दिन होगा तो 15 से भाग देंगे। अब देखिए 15 छात्र लिखा है कि 1 किलोग्राम इतना दिन में खाते हैं,
तो 120 किलोग्राम ज़्यादा दिन में खाएंगे तो यहाँ पे हम लोग गुणा कर देंगे और लिखेंगे गुणे, यहाँ 150 गुणे 15 और ये 120 ऊपर चला जाएगा। अब काटेंगे इसको, तो ये और ये कट रहा है 15 से, 15 कम 15, 15 दूनी 30 और ये 0 और ये 0 काट देते हैं। अब 3 से ये दोनों कट रहा है, 3 पाँचे 15 और 3 चौके 12, 5 से 5 चौके 20। अब हो गया 4 चौका 16, 16 दूनी 32, तो यहाँ लिखेंगे 32 दिन। ये हमारा आंसर। ठीक है, तो आशा है यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आई है, अच्छी लगी है। अगर समझ में आया, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। कोई प्रश्न है तो कमेंट कीजिए, मैं इस वीडियो जरूर बनाऊंगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नया चैप्टर लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।